नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत तथ्य संकलन की विधियों के तौर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो तथ्य संकलन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यह विधि सरल है, सस्ती है और इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। इस विधि का प्रयोग करके हम दूर दराज में बैठे हुए व्यक्ति से सूचना का संकलन करने का कार्य कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो या नगरीय क्षेत्र का हो। इसके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस विधि में श्रम, शक्ति बहुत कम खर्च होती है और प्राथमिक सूचनाओं का संकलन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास तक पहुंचाता है और उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर भर के पुनः अनुसंधानकर्ता के पास उस प्रश्नावली को भरकर पहुंचाता है। लेकिन अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच में एक अच्छा सौम्य वातावरण होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्य से उत्तरदाता को अवगत करवाना चाहिए, तभी कोई भी उत्तरदाता कार्य करने के लिए या प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्नावली को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। पोप ने प्रश्नावली को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के बिना देना होता है। यानी जब उत्तरदाता उत्तर देता है तो उस समय कोई अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता। उत्तरदाता प्रश्नों को स्वयं समझता है, उसका उत्तर देता है और अनुसंधानकर्ता उसकी इस कार्य में कोई भी मदद नहीं करता। बोगार्डस ने प्रश्नावली को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। प्रश्नावली व्यक्तियों का उत्तर देने के लिए प्रश्नों की एक सूची है, यानी एक प्रश्नों की सूची होती है जिसका उत्तर उत्तरदाता को देना पड़ता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये कहा जा सकता है कि प्रश्नावली किसी भी विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास पहुंचाता है और उत्तरदाता सूचनाओं का संग्रह करके या सूचनाओं को भरकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचाने का कार्य करता है। इस परिभाषा के बाद यदि हम प्रश्नावली की विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रश्नावली की विशेषताओं के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। जैसे प्रश्नावली विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता
सूचनादाता के पास तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्नावली को भरने का कार्य सूचनादाता स्वयं करता है। इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता। प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाता के लिए किया जा सकता है। इस विधि को तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि के तौर पर भी जाना जाता है। इस विधि में विस्तृत तौर पर या विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए उत्तरदाता से सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है और यह विधि स्पष्ट है, सरल है, सुगम है और कम खर्चीली विधि के तौर पर इस विधि को जाना जाता है। इस विधि में अनेक उत्तरदाताओं के द्वारा एक साथ सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता आमने सामने की स्थिति में नहीं होते, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी सूचनाएं अनुसंधानकर्ता एकत्रित करता है वह सूचनाएं वास्तविक और पक्षपात से दूर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार अभी इस वीडियो में हमने चर्चा की कि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं और प्रश्नावली की विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली कितने प्रकार की देखने को मिलती है। थैंक यू।